एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मकर राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि दिसंबर 2022 के महीने में मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, शिक्षा से जुड़ी जानकारी हो, स्वास्थ्य से संबंधित बातें हो, या फिर प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, या उनके बिजनेस व्यापार के बारे में जानकारी हो, हर एक जानकारी को बारीकी से बताएंगे। और अंत में एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताएंगे जिसको यदि मकर राशि के जातक करते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उनके लंबे समय से जो रुके हुए काम हैं वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने की ज़रूरत है। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले मकर राशि के करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन आपका मन अपने काम में कम लगेगा और आपका मोह भंग होने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जहां काम करते हैं वहां का माहौल आपके अनुकूल नहीं है, या फिर आप जितनी उम्मीद करते हैं उतना प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपकी यही सोच कार्य क्षेत्र से आपका मन दूर लेकर जाएगी, जिसकी वजह से नौकरी में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन यह सिर्फ आपके मन का वहम ही होगा। यदि आप अच्छे से अपने काम को करते हैं तो नौकरी में इस महीने कोई बड़ी समस्या आने की संभावना नहीं दिखाई देती है। यदि आप किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर चुके हैं तो इस दौरान आपको नौकरी बदलने में सफलता मिल सकती है और आपका दूसरी नौकरी में चयन हो सकता है। यह नई नौकरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी। आपको आलस्य से बचना होगा, क्योंकि यह इस महीने आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपके महत्व कार्य विलंब के साथ होंगे, जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही शनि देव की दृष्टि आपको खूब मेहनत बनाएगी। आप अपने काम के बारे में दूरदर्शी सोच रखते हुए कुछ मजबूत निर्णय लेने में भी कामयाब होंगे, जो आपके व्यापार में उन्नतिदायक साबित होंगे। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति देव जी भी तीसरे भाव में बैठकर सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। यह स्थिति आपके व्यापार में वृद्धि का काम करेगी और आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क स्थापित होकर व्यापार में लाभ के योग बनने शुरू होंगे। आपकी खुद की सोचने और समझने की शक्ति सबसे विलक्षण होगी, जिसकी वजह से व्यापार दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा और आपको भी संतुष्टि का भाव महसूस होगा। महीने के उत्तरार्ध में आपको व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ध्यान रहे, किसी से कर्ज लेकर के पूंजी निवेश मत करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र के एकादश भाव में स्थित होने और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अनुकूल रहेगी। आपकी आमदनी में गजब की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना देगी। लेकिन पहले 3 तारीख को और 5 तारीख को शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से खर्चों में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और आमदनी में कुछ कमी होगी। इसके बाद जब सूर्यदेव भी द्वादश भाव में 16 दिसंबर को चले जाएंगे तो आपके खर्चे बहुत तेजी से बढ़ेंगे और यह इतने बढ़ सकते हैं कि आपकी आमदनी उसके सामने कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस स्थिति में आर्थिक स्तर को बनाए रखना आपके लिए चुनौती हो जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि धन को लेकर आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, लेकिन आप बचत करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बढ़िया तो यही होगा कि धन का कहीं निवेश भी कर दे, ताकि आप उसका लाभ भी उठा सके। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। महीने की शुरुआत तो अच्छी होगी। राशि के स्वामी शनि राशि में स्थित होकर आपको स्वास्थ्य में मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन पंचम भाव में वक्री अवस्था में मंगल की मौजूदगी
पेट से जुड़े रोग दे सकती है और उसके ग्रहों का पूर्ण रूप से प्रभाव पेट में जलन या गर्मी पैदा कर सकता है, जिससे मुंह के छाले और पेट में गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद शुक्र, बुध और सूर्य तीनों के द्वादश भाव में चले जाने से आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। आपको असंतुलित भोजन भी पीड़ा दे सकता है और ज़्यादा पार्टी करना या ज़्यादा देर तक जगना, समय पर न उठना, पानी कम पीना जैसी समस्याएं किसी रोग का रूप धारण कर सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि आप तंदुरुस्त जीवन जी सके। यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात की जाए तो मंगल का वक्री होकर पंचम भाव में स्थित होना प्रेम जीवन के लिए तनावपूर्ण स्थिति लेकर आएगा, लेकिन शुक्र और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस की भावना बढ़ेगी। आप एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेंगे और आपका प्यार बहुत गहराई तक जाएगा। हालांकि बुध और शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव भी हो सकता है और कुछ कहासुनी भी हो सकती है, जिसकी बदौलत आपके रिश्ते में टूटने की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य के द्वादश में चले जाने के बाद अकेले मंगल पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके रिश्तों में थोड़ी गहराई देंगे, लेकिन आपको अपने प्रियतम के गुस्से का सामना भी करना होगा। भलाई इसी में है कि थोड़ी शांति से काम लें ताकि यह रिश्ता चल सके। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर बात करते हैं तो शनि देव की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसकी बदौलत दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का तनाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपका रिश्ता प्यार से भरा रहेगा। आपके अंदर अपनी जिम्मेदारियों का भाव होगा और आपके जीवन साथी भी इसी भावना से ओत-प्रोत रहेंगे। आप दोनों मिलकर अनुशासित रूप से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और पारिवारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। संतान को लेकर चिंता हो सकती है। यदि आपकी संतान पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती है तो उन्हें इस महीने सफलता मिल सकती है। वहीं यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी शनि प्रथम भाव में स्थित रहेंगे और दूसरे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। इस वजह से पारिवारिक माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा और परिवार के लोग आपको सहयोग भी करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे भी और आवश्यक होने पर आपकी हर जगह सहायता करते हुए नजर भी आएंगे, जिससे आपके मन में भी उनके लिए अच्छे भाव आएंगे। चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव तो रखेगी और आपको अपने परिवार की थोड़ी चिंता भी सताएगी। कुछ फिजूल के खर्चे भी हो सकते हैं जो पारिवारिक गतिविधियों पर होंगे, लेकिन ज़रूरत के नहीं होंगे। परिवार में आपको किसी बात को लेकर चिंता सता सकती है और आप अपने काम के सिलसिले में भी इतने व्यस्त रहेंगे कि पारिवारिक जीवन को समय भी कम दे पाएंगे, जिसकी शिकायत आपके परिवार वालों को भी आपसे होगी। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में स्थित होकर आपके भाई बहनों के लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण करेंगे और उनके संबंधों को मजबूत बनाएंगे। आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या आप तीर्थाटन पर भी जा सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। निश्चित ही शनिदेव आप पे प्रसन्न होंगे। शनिवार के दिन चींटियों को आटा तथा मछलियों को चारा भी डालें। मंगलवार के दिन छोटे बालकों में गुड़ और चना का प्रसाद बांटें। बुधवार के दिन अपनी बहन को हरी चूड़ियाँ भेंट करें। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आ रही समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से चला आ रहा लंबे समय से कोई काम अगर रुका हुआ है तो वो भी निश्चित ही इस महीने पूरा होगा।